नाश्ते में पराठा खाना तो सभी को पसंद होता है, और अगर मज़ेदार सा मूली का पराठा मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। ये देखें जी, बिल्कुल नरम मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले ये पराठे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े के, और इसका टेस्ट क्या लाजवाब होता है। बड़ों को तो पराठे ये पसंद आएंगे ही, साथ साथ बच्चों को भी पसंद आएंगे जब आप उनको इस तरह से रोल बना कर देंगे। ये देखें जी, सर्दियों की आमद है तो इन पराठों को ज़रूर आप ट्राई करें, और अगर अच्छे लगे तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली वाला पराठा, लेकिन ये कोई आम पराठा नहीं होगा, बहुत स्पेशल तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसके लिए ना हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही मूलियों की स्टफिंग रेडी करने की। सब कुछ मिनटों में तैयार करेंगे, और वो भी नए टेस्ट और जायके के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी मूलियों के पत्ते भी इस तरह के फ्रेश हैं ना, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं करूँगी। मैं इनको 2 जगह पे यूज़ करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके पत्ते उतार लेंगे, लेकिन पत्ते आपके फ्रेश होने चाहिए। जैसे ये छोटे छोटे से पत्ते हैं ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मूलियों को मैंने छील लिया। अब इस तरह का हम ग्रेटर ले लेंगे। ये देखिए, ये है मोटी वाली साइड, तो इस साइड से हमें नहीं करना, हमने करना है इस वाली साइड से जो मीडियम साइज़ है। इससे भी बारीक होता है लेकिन वो भी नहीं करना होता। और इस तरह हमने इसको ग्रेट कर लेंगे। ये लें जी, मैंने ग्रेट कर लिया इसको, और मैंने एक ही मूली ग्रेट किया है। अगर आप ज़्यादा पराठे बनाना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक मूली से आपके 2 से 3 पराठे जो हैं वो इजीली बन जाएंगे। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है इन पराठों की, कि हमें इनको निचोड़ना भी नहीं पड़ेगा। मूलियों को कद्दूकश करें और सीधा इसमें डाल दें बैटर में। अच्छा जी, अब मैंने पत्ते जो है मूली के ये अच्छे से धो लिए हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे से थे ना पत्ते, ये मैं डालने लगी हूँ इसमें। इसको अपने बारीक बिल्कुल काट के डालना है। इससे भी इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का हो जाएगा, कभी डाल के देखिएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है सब्ज़ धनिया। इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। अच्छा जी, इसको करते हैं साइड पे, और पहले एक चटनी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये जूसर वाला जग। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे धनिया, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून है। अगली चीज़ जाएगी इसमें मूली के पत्ते। इसको मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है, और ये भी तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून है। और खाली पत्ते ही चाहिए हमें, इसकी डंडियाँ नहीं चाहिए। 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे, और इनको हम काट के डालेंगे ताकि ये इजीली ब्लेंड हो जाए। और ये है अदरक, 1 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने 4 पीसीज में कर दिया, ये डाल देंगे। और ये 3 जवे लहसुन के, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना, ताकि ये हमारी चटनी जो इजीली पीस जाए। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही, और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये लें जी, चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, और इसका कलर देखें क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया। ये देखें माशाल्लाह से, और इसका टेस्ट बहुत आला है। अब इसको ट्राई कीजिएगा, इन पराठों के साथ बहुत मज़े की लगेगी। इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप ब्लेंड करने से पहले आप इसमें साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना।
अगली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है प्याज। ये एक मैंने प्याज लिया और इसको मैंने काट लिया, रफली चॉप किया। 3 सब्ज़ मिर्चें लिए और इनको भी काट दिया बारीक बारीक, ये भी डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा छान के। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैदे से बना रही हूँ। इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे बेसन 2 टेबलस्पून, और इसको मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें डालेंगे सूजी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा इससे। चलिए, अब बारी है हमारे मसालों की। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और बिल्कुल थोड़ी सी 2 चुटकी जितनी हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। ठीक है, अब बारी है इसको मिक्स करने की। तो पहले आपने इसको वैसे ही मिक्स करना है, क्योंकि हमने मूलियों का पानी जो है वो निचोड़ा नहीं था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही मिक्स करना है। फिर हम चेक कर लेंगे कि हमें कितनी पानी की ज़रूरत है ना इजी। बस सारी चीज़ों को मिक्स करें और पराठा बनाएं। चलें जी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, जैसे लिक्विड पराठों के लिए हम बनाते हैं ना, सेम वैसे। रेड चिली पाउडर तो हम इसमें डालना भूल ही गए, ½ टीस्पून मैंने ये डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये लेंगे, बैटर हमारा रेडी हो चुका है और ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ना ये ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक है। तो चलिए अब अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब पराठे बना लेते हैं। तो ये पैन को मैंने घी के साथ ग्रीस कर दिया। ठीक है, और फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए इस टाइम पे। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो फिर आप इसको फैला नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको फ़ौरन से हमने फैला देना। और अगर पूरे पैन जितना बनाना चाह रहे हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह डाल के और इसको आपने बिल्कुल गोल कर लेना। जब आप इसकी शेप को सेट कर लें तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम कर देना। ठीक है, ताकि इसको हीट लगना स्टार्ट हो जाए। जब ये कुक होना स्टार्ट होगा तो आपको साइडों से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नीचे वाली साइड जो है इसकी कुक हो गई है। ये देखें जी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो है ना, ये कुक होना शुरू हो गया होगा। ये देखें, लेकिन अभी ये गोल्डन सा नहीं हुआ। अभी हम इसकी साइड जो है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसकी साइडें जो हैं ये थोड़ी सी लूज़ करेंगे ताकि हम पराठे को इजीली टर्न कर सकें। बस इतना सा। जब पराठे को हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर जो है घी को ब्रश कर देंगे, ताकि जब हम इसकी साइड चेंज करें तो ये पैन के साथ चिपके लें। ये देखें जी, पराठे को एक साइड पे कलर आ गया। अब हम इसको बहुत प्यार से हम इसको टर्न कर लेंगे। ये ले जी, माशाल्लाह से। और अब हम इसको इधर से भी गोल्डन कर लेंगे।
चलें जी, अब इसकी साइड को कर लेते हैं चेंज और चेक करते हैं कि उधर से ये कुक हुआ है या नहीं। ये देखें माशाल्लाह से इधर से भी कुक हो गया। चलें जी, क्रिस्पी और मज़ेदार से पराठे को अब निकाल लेते हैं पैन में। ये ले जी, प्लेट में हो गया शिफ्ट। ये लें जी, पैन को मैंने फिर से ग्रीस कर दिया और फ्लेम को लो कर दिया। अब हम फटाफट से इसमें डालेंगे। ये लें जी, बैटर मैंने इसमें डाल दिया। अब ये थोड़ा सा सेट हो जाए तो इसकी साइड को करते हैं चेंज। ये लें जी, मज़ेदार सा पराठा हमारा हो चुका है रेडी। मिनटों में बन जाने वाले ये पराठे बनाने में तो इजी है ही, लेकिन खाने वालों का दिल जीत लेंगे। मेरे कहने पर एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं। इसके साथ आप अचार खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। और साथ वो जो चटनी हमने बनाई है वो भी बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।